कबीरदास जी के आपके पाठ्यक्रम में दिए गए 5 पदों में से तीसरे पद को पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कबीरदास जी के जीवन परिचय को समझा था और 5 पदों में से पहले 2 पदों को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीसरा पद है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ाओले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गैले बकरा, जंगल जाए जोगी दुनिया रमौले, काम जलाए जोगी होई गैले हिजरा, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता बाँच के होई गैले लबरा, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजा बांधल जैबे पकरा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पद में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। जोगी का अर्थ हुआ योगी, कपड़ा अर्थात कपड़ा या वस्त्र, पथरा का अर्थ है पत्थर, यहाँ पत्थर की मूर्ति को कहा गया है। जटवा का अर्थ है जटा, दुनिया रमौले अर्थात धुनी रमाली, काम का अर्थ है वासना, मथवा अर्थात माथा या सिर, लबरा कहा गया है बेढंगे को, लबरा का अर्थ हुआ बेढंगा, जम का अर्थ हुआ यम, बांधल जैबे अर्थात बांधे जाएंगे, और पकड़ा का अर्थ हुआ पकड़कर। अब आइए संदर्भ को समझ लेते हैं। संदर्भ में पहले पद को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि किस प्रकार से कबीर के पद का संदर्भ लिखना है। आप उसी प्रकार से 5 पद के संदर्भ को लिखेंगे। आइए प्रसंग को समझ लेते हैं। इस पद के प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने धार्मिक बाह्याडंबर पर तीखा प्रहार किया है। कबीर ने कान छिदवाकर, जटा बढ़ाकर, दाढ़ी बढ़ाकर, साधु का वेश धारण करके, ब्रह्म की उपासना छोड़कर पत्थर की मूर्ति पूजने वाले नकली संतों पर सीधा सीधा प्रहार किया है। कबीर मन की आंतरिक शुद्धि पर बल देते हैं। अब आइए इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने आजकल के संतों के बाह्याडंबरों पर प्रहार किया है। वे कहते हैं कि आजकल के संत अपने मन को ईश्वर की साधना में नहीं लगाते हैं, बल्कि वेशभूषा से संत बने फिरते हैं। ये अपने वस्त्रों को तो रंगवा लेते हैं, परंतु मन को भक्ति के रंग में नहीं डुबोते, ईश्वर में मन नहीं लगाते, मन से ईश्वर का ध्यान नहीं करते, मन को शुद्ध नहीं करते, मन को निर्मल नहीं करते। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारे मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़े पूजन लागे पथरा। कबीर कहते हैं कि ये वेशभूषा से बने नकली संत आसन मारकर मंदिर में बैठ जाते हैं और ईश्वर में ध्यान लगाने के बजाय पत्थरों की मूर्ति की पूजा करते हैं। आसन मारे मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़े पूजन लागे पथरा। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और वे मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे। निराकार ईश्वर में ही ध्यान लगाने पर बल दिया करते थे। कनुआ फड़ाए जोगी जटवा बढ़ाओले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गैले बकरा। अब देखिए कबीर ने वेशधारी संतों का कैसा हास्यास्पद हुलिया बताया है। कबीर बताते हैं कि वे तथाकथित संत कानों को छिदवा लेते हैं, जटाओं को बढ़ा लेते हैं, अपनी दाढ़ी को बढ़ाकर वे बकरा जैसा हास्यास्पद हुलिया बना लेते हैं। इसी बात पर कबीर एक तरफ व्यंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नकली संतों का पोल भी खोल रहे हैं। आगे कबीर कहते हैं, जंगल जाए जोगी दुनिया रमौले, काम जलाए जोगी होई गेले हिजरा। अर्थात जंगलों में जाकर ये नकली संत धूनी रमा लेते हैं, काम वासना का त्याग कर हिजड़ों के समान बन जाते हैं। यहाँ पर कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि संतों का वेश धारण कर समाज को धोखा देने वाले ये लोग विवाह नहीं करते, घर परिवार नहीं बसाते, अपने आप को संतों के रूप में स्थापित करने के लिए वे ऐसा ढोंग करते हैं। आप इस बात को समझ लें कि कबीर कोई समाज में स्थापित परंपरा पर चलकर लकीर का फकीर बनने वाले संतों में से नहीं थे। कबीर ने विवाह भी किया था, उनकी संतानें भी थी और कबीर परिश्रम करके मेहनत करके कमा कर खाते थे। इस तरह वे उन संतों से भिन्न थे जो विवाह नहीं करते और मांग कर खाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते। इन मामलों में कबीर अन्य संतों से अलग थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए उन परंपराओं का पालन करने का कोई औचित्य नहीं है,
कोई मतलब नहीं होता, जिन परंपराओं को तथाकथित संतों ने, नकली साधुओं ने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है। कोई मेहनत करके खाकर भी ईश्वर का नाम जप सकता है, ईश्वर का ध्यान कर सकता है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मांग कर ही खाना कोई जरूरी नहीं है। ईश्वर की भक्ति के लिए जो नियम अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समाज ने, अलग अलग संप्रदाय ने बना रखा है, कबीर उस लकीर के फकीर नहीं है। और फिर कहने के लिए यह साधु संत परिवार छोड़ देते हैं, कहने के लिए यह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इन संतों का अपना एक परिवार बन ही जाता है, एक झुंड बन जाता है, और फिर आपस में वही रोजमर्रा की जिंदगी और वही खींचतान रहता ही है। अपना संसार बस ही जाता है। आपसी प्रेम और सहयोग के साथ साथ आपसी द्वंद्व, आपसी द्वेष, सब कुछ होता है उनके जीवन में। इसीलिए कबीर इन सब का खंडन करते हैं। कबीर वहीं नहीं रुकते, वे बाह्याडंबर पर, ढोंगियों और पखंडियों पर प्रहार करते हुए आगे कहते हैं, मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता बाँच के होई गईले लबरा। मथवा मुड़ाए जोगी, वे तथाकथित संत सिर मुंडवा लेते हैं, कपड़ा रंगौले, वस्त्र को भगवे रंग से रंग लेते हैं, गीता बाँच के होई गईले लबरा। गीता वाचना का अर्थ हुआ धर्म शास्त्रों और ग्रंथों को बिना उसके सार को समझे ही पढ़ लेना या रट लेना। कहने के लिए तो वे तथाकथित संत धर्म शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, परंतु किसी भी चीज का तौर तरीका या ढंग उन्हें नहीं होता। वे बिल्कुल ही बेढंगे बन जाते हैं। समाज की आंखों में धूल झोंकने वाले तथाकथित संतों के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि वेशभूषा से संत बने ये ढोंगी और पाखंडी जब मरकर ऊपर जाएंगे तो वहां यम के दरवाजे पर ये पकड़े जाएंगे, अर्थात वहां वे किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ समाज के लोगों की आंखों में वे धूल झोंक रहे हैं, ऐसा वे मरने के बाद नहीं कर पाएंगे। अब आशा है कि आपको यह पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पद को समझने में कोई परेशानी हुई हो, में कोई बात न समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। हिंदी के नोट्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वहां पर सारे नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अब अगले पद को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।